ऑपोजिशन के बड़े वार के बाद वजीर आजम सरगर्म, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन संभाल लिया। आज कराची में इत्तेहादी जमातों से मुलाकातों का प्रोग्राम। MQM के आरजी मरकज बहादुराबाद जाएंगे। वजीर आजम का नाराजगी खत्म करने का पैगाम मिलने के बाद अलीम खान लंदन रवाना, जहांगीर तरीन से मुशावरत करेंगे। वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए दौड़ धूप। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात से एक और मुलाकात। हुकूमती इत्तेहादी जमात का ताउन मांगा। शहबाज शरीफ की दावत ठुकराने पर गिला भी कर दिया। मौलाना की शुजात के बाद शहबाज शरीफ से भी नंबर गेम पर मुशावरत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जमात इस्लामी की हिमायत लेने पहुंच गए। तहरीके अदम एतमाद का साथ देने पर जोर। सिराजुल हक ने कहा, अफराद की तब्दीली किसी मसले का हल नहीं, मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाए? स्पीकर असद कैसर आज कानूनी और पार्लिमानी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। 14 रोज की मुद्दत 22 मार्च को खत्म होगी। 14 रोज बाद इजलास बुलाया गया तो अदम एतमाद का मामला 31 मार्च तक निपटाया जा सकेगा। अदम एतमाद पर वोटिंग डिवीजन की बुनियाद पर होगी। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली का हॉल और IC कॉन्फ्रेंस की वजह से खाली न हुआ तो इजलास कन्वेंशन सेंटर या सेनेट हॉल में होगा। माइनस बुज़दार मुतालबे पर पंजाब में सियासी भूचाल। वजीर आला ने आज अहम वुज़रा का मुशावरती इजलास बुला लिया। राजा बशारत, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, चौधरी जहीरुद्दीन, अख्तर मलिक, असद खोखर और अंसर मजीद नियाजी शिरकत करेंगे। मुमकिना तहरीक अदम एतमाद और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के तरीन ग्रुप की हिमायत में इजाफे का दावा। आज के इजलास में मजीद 9 अरकान असम्बली की शिरकत का इम्कान। अलीम खान ग्रुप के बाद हम ख्याल भी मैदान में आ गए। गजनफर अब्बास छीना ने 14 नाराज अरकान का इजलास लाहौर में बुला लिया। आमिर इनायत शाहानी, अली रजा खाकवानी, एजाज सुल्तान बंदीशा शामिल। एहसन जहांगीर, गुलवेज अफजल गोंदल, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी को भी बैठक में शिरकत की दावत मिल गई। गवर्नर पंजाब को तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात पर तशवीश। पार्टी को मुत्तहिद रखना क़यादत की जिम्मेदारी करार दे दी। जहांगीर तरीन और अलीम खान की खिदमात गिनवाते हुए बातचीत का मशवरा भी दे डाला। वाज़ेह कर दिया किसको वजीर आला बनाना है, किसको हटाना है, इख्तियार वजीर आज़म को हासिल है। उन सारे कुव्वतों को, उन सारे ताकतों को, उन सारे इत्तेहादियों को, इमरान के सारे सहूलतकारों को खबरदार करना चाह रहा हूं। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। वो इस कठपुतली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम के सहूलतकार और इत्तेहादी सुनने, अवाम ने फैसला सुना दिया, कठपुतली नामंजूर। बिलावल भुट्टो की D चौक पर अवामी लॉन्ग मार्च के इख्तितामी जलसे में घन गरज। वजीर आजम को हटाकर किसी शरीफ को लाना है। इमरान खान को सड़कों पर आना है तो आए, मुकाबला करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चैलेंज। माइनस सेलेक्टेड। और अगर हमने इसको रहने दिया तो आने वाली नस्लें भी हमें नहीं माफ करेंगी, हमारी कब्रें भी हमें माफ नहीं करेंगी, हमारा अल्लाह भी हमको माफ नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ में बगावत हो गई। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाया जाए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का मुतालबा। ऑपोजिशन के पीछे बैरूनी हाथ है तो सबूत सामने लाएं। वजीर आजम का चेहरा फॉरेन फंडिंग केस से दागदार होने का इल्जाम। जनवरी के मुकाबले में फरवरी में महंगाई कम 2.2% हो गई। मकामी कीमतों को काबू कर लिया। आलमी सतह पर महंगाई का असर बाकी है। वजीर खजाना शौकत तरीन की ब्रीफिंग। तेल की कीमत में इजाफा रोकने के लिए सब्सिडी पर IMF का कोई एतराज नहीं।
अमेरिका ने रूसी तेल की दरामदात रोक दी। बरतानिया ने भी खरीदारी बंद कर दी। आलमी मंडी में बरतानवी तेल 14 साल की बुलंद तरीन सतह $129 और अमरीकी खाम तेल $125 फी बैरल तक जा पहुंचा। फैसल वावड़ा की नाअहली से खाली सेनेट के नशिस्त पर सिंध असम्बली में वोटिंग। PTI और MQM ने पोलिंग का बॉयकॉट कर दिया। दोहरी शहरियत का इल्जाम वजीर आला सिंध पर भी था। नाअहल करार नहीं दिया गया। हलीम आदिल शेख बरस पड़े। कराची में शौकत खानम अस्पताल आइंदा साल के आखिर में काम शुरू कर देगा। पेशावर लाहौर के अस्पतालों से बड़ा और जदीद तरीन मशीनों से लैस होगा। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का मामला। गुलकारा मिशा शफी की मुकदमा खारिज करने की दरखास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान में 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ हो गया। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में भी बगैर किसी विकेट पर 252 रन स्कोर किए। इमामुल हक दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।